SC Verma capacitor का numerical 17. A capacitor is made up of flat plate of area capital A and a second plate having a stair-like structure as shown in figure. The width of each stair is small a and height is small b. Find the capacitance of the assembly. तो यहाँ पे इस तरह से एक असेंबली फिगर दी हुई है। एक जो प्लेट होगी इसका फ्लैट एरिया ए होगा और दूसरी जो प्लेट होगी यहाँ पे वो स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसकी विड्थ, हर एक की विड्थ ए होगी और हर एक की हाइट बी हाइट होगी और हमें और ये टोटल लेंथ 3a होगी और हमें इस असेंबली का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इस फिगर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर निकालते तो ये किस तरह से आएगी कि एक फ्लैट प्लेट जिसका एरिया होगा a, यहां से यहां तक एक d डिस्टेंस पर, यहां से d डिस्टेंस पर एक प्लेट निकाली है, यहां से d डिस्टेंस पर और फिर ऊपर b हाइट पर, यहां से फिर b हाइट पर, यहाँ पे बी हाइट पर दूसरी प्लेट और इसकी जो विड्थ होगी ए वही उसकी होगी और फिर इससे भी बी हाइट पर और एक प्लेट निकाली है। इस तरह से स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे निकाली ये लाइन, ये इस प्लेट को और इस प्लेट को ज्वाइंट कर रही है, मतलब ये प्लेट और ये प्लेट को यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करेंगे और ये जो लाइन होगी तो इस प्लेट को और इस प्लेट को ज्वाइन कर रही है, मतलब ये प्लेट और ये प्लेट को इस तरह से ज्वाइन किया, मतलब ये तीनों प्लेट यहाँ पे एक ही पॉइंट में ज्वाइन की हुई है। तीनों प्लेट 1 2 3 तीनों प्लेट एक ही पॉइंट पे ज्वाइन की है और यहाँ पे तो इसके 3 पार्ट करेंगे अगर तो कंटिन्यूस ही है, मतलब ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे इस तरह से एक फिगर आएगी। तो हम इसे देख सकते हैं कि एक कैपेसिटर है, एक दूसरा कैपेसिटर, मतलब एक दूसरा कैपेसिटर और एक तीसरा कैपेसिटर और ये तीनों कैपेसिटर को एक एंड में यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और ये तीनों कैपेसिटर को इस एक एंड में कनेक्ट किया हुआ है। मतलब यहाँ से देखेंगे तो एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, तो ये तीनों को इस तरह से ज्वाइन किया, मतलब ये कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गई, इसका कैपेसिटेंस सपोज C1, इसका C2 और इसका C3 होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए तीनों की एडिशन करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इंडिविजुअल C1 C2 C3 कितना होगा, तो हमने कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू देखा है कि C इज इक्वल टू होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो C1 इज इक्वल टू यहां से लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट C1 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो C1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A। तो इस प्लेट का एरिया, तो यहाँ पे कहा कि ये जितनी विड्थ होगी A, ये विड्थ भी A और ये विड्थ भी A, इसका मतलब कि ये जो टोटल एरिया ए दिया हुआ है इसका ये 1/3 पार्ट होगा, ये 1/3 पार्ट होगा और ये 1/3 पार्ट होगा, मतलब हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस एरिया जो होगा वो एरिया 1/3 होगा। और ये डी मतलब दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे पहले कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस डी होगा, मतलब ये C1 कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D। C2 उसी तरह से फाइंड करते तो एप्सिलॉन नॉट, ये इस कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस, तो इसके लिए कैपेसिटेंस कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया अगेन A अपॉन 3 ही होगा और दो प्लेट के बीच का सेपरेशन, तो यहां से यहां तक D सेपरेशन होगा और ये अगेन B दिया हुआ है, मतलब ये सेपरेशन आएगा D प्लस B, मतलब ये एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3 और ये D प्लस B और C3 कितना आएगा, C3 यहाँ पे C3 निकाल देते एप्सिलॉन नॉट
एरिया आएगा ए अपॉन 3 और सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट्स, तो यहां से यहाँ तक का डी, यहां से यहाँ तक का बी और फिर से बी, मतलब डी प्लस 2b, मतलब ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ए और ये 3 नीचे आएगा और ये डी प्लस 2b। तो ये होगी C1 C2 C3 की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3d प्लस C2 की वैल्यू ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3d प्लस बी प्लस C3 की वैल्यू ये 3d प्लस 2b। तो यहां से कॉमन ले लेंगे एप्सिलॉन नॉट ए और 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन डी प्लस यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन डी प्लस बी प्लस यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन डी प्लस 2b। तो यह आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस ब्रैकेट को अगर सिंप्लीफाई करते हैं, करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3 ब्रैकेट में इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा डी इंटू बी प्लस डी इंटू डी प्लस 2b। अब ये आने के लिए ये डी है तो ये दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे आएगा डी प्लस बी और डी प्लस 2b प्लस यहाँ पे डी प्लस बी है तो यहाँ पे इसके न्यूमरेटर पे आएगा डी और डी प्लस 2b प्लस यहाँ पे ऑलरेडी ये है तो इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे न्यूमरेटर आएगा डी और डी प्लस बी। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी इंटू डी डी स्क्वायर डी इंटू 2b ये आएगा प्लस 2db प्लस अब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू डी बी डी प्लस b इंटू ये 2b ये 2b स्क्वायर प्लस ये d इंटू डी डी स्क्वायर प्लस d इंटू 2b 2db प्लस ये d स्क्वायर प्लस db और ये ब्रैकेट वही डी बी प्लस डी और ये डी प्लस 2b। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3, ये ब्रैकेट में डी स्क्वायर एक बार, डी स्क्वायर दो बार, डी स्क्वायर 3 बार, तो ये 3d स्क्वायर प्लस ये 2db और ये 3db 4 5 6db प्लस ये 2b स्क्वायर तो ये 2b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डी बी प्लस डी और डी प्लस 2b। तो ये आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस असेंबली।